राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। क्या आपको पता है कि इस धरती पर जीव जंतु सभी प्राणी जीवित हैं किसकी वजह से? आपको पता है वह कौन सी माता है जिनके पूरे शरीर पर हजारों नेत्र हैं? इनकी जयंती कब मनाई जाती है, इनकी पूजा कैसे की जाती है? तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पूजा विधि की तरफ। पौष मास को पूर्णिमा को शाकुंभरी जयंती मनाई जाती है। माता शाकुंभरी को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि पौष मास की पूर्णिमा का माँ दुर्गा ने मानव कल्याण के लिए शाकुंभरी का रूप लिया। पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकुंभरी नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, जो कि पौष पूर्णिमा को समाप्त होता है। शाकुंभरी जयंती मनाया जाता है। तो इस तरह से आपने चौकी बिछानी है, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, माता जी की फोटो या प्रतिमा है उनको विराजमान करना है, कलश की स्थापना करनी है। आप साक्षी नारियल का भी कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है, क्योंकि आप ये कलश बिना दीप कलश के भी आप व्रत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यह बताने वाली हूँ शाकुंभरी जयंती पर पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले चौकी बिछानी है, चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, कलश की स्थापना कर लें, जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। वैसे कर लें, आप दीप कलश स्थापित कर लें, क्योंकि शाकुंभरी माता पूरी धरती का भरण पोषण करती हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह चावल का आसन दूंगी। चावल का आसन देने के बाद गणेश जी को विराजमान करूंगी, क्योंकि गणेश जी की पूजा हर पूजा से सबसे पहले की जाती है, सर्वप्रथम की जाती है। देवी दुर्गा का रूप ही शाकुंभरी माँ का रूप है। अगर आपके पास शाकुंभरी माता की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप यहाँ पर माँ दुर्गा को भी स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। तो आज के दिन गरीबों में शाक सब्जी अन्न धन बांटने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो गणेश जी को इस तरह से हम चंदन रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद, और हाँ मैं आपको एक बताऊं दोस्तों कि ये ना शाकुंभरी माता की शाकुंभरी माता को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जी वितरित कीजिए और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। आप 21 या 22 जोड़े में ही चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को लाल फूल बहुत प्रिय है, तो इसलिए लाल गुलाब का फूल मेरे पास है, ये मैं चढ़ा रही हूँ। और ये वाइट फूल है। इस तरह से गणेश जी की पूजा करेंगे। इसमें सबको स्नान आदि से गंगा जल से स्नान आदि कर देना है। दीप को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि पूजा में सबसे पहले अग्नि को ही साक्षी माना जाता है, क्योंकि यही हमारे पूजा करने की विधि को जानते हैं। तो जो भी है हमारी अग्नि देवता है, साक्षी हैं, को साक्षी मान लेंगे। शाकुंभरी जयंती पर प्रातः काल स्नान करने से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। तो इस तरह से कलश को तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद हम इनको फूल अर्पित करेंगे। वहाँ मैं आपको एक वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऐसी वाली फ़ोटो जो शाकुंभरी माता की फ़ोटो है ना, ये मुझे मार्केट में बहुत ही दुर्लभ मिलती है। मैं कलश को फूल अर्पित कर दी हूँ, अक्षत अर्पित कर रही हूँ और इस तरह से फूलों से अग्नि देवता की कलश की पूजा कर लेंगे। क्योंकि ये फ़ोटो कोई भी नहीं रखते हैं, शॉप वाले कहते हैं कि इसकी ना मांग नहीं है, क्योंकि शाकुंभरी माता को आज कोई जानता ही नहीं है। तो नारियल गुड़ का भोग ज़रूर लगाइए गणेश जी को, यह इनका अति प्रिय भोग है। और ये जल और मिश्री का भोग लगाएंगे गणेश जी को। तो इस तरह से आप लगाइए। जो हमारी अन्य फ़ोटो होती हैं, अन्य प्रतिमाएं होती हैं, ये इनकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शाकुंभरी माता को कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है शाकुंभरी माता भी होती हैं। तो इसलिए इनकी प्रिंट मुझे नहीं मिल रहा था, फ़ोटो नहीं मिल रही थी। तो ये वस्त्र रूपी मैं कलावा अर्पित कर रही हूँ और फूलों की माला अर्पित कर दूंगी। इस तरह से पूजा करनी है।
और आपको बता दूं, ये मैंने बहुत ढूंढा मार्केट में, मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये प्रिंट आउट निकलवा लिया है। अगर जो भी भक्त अपने माता से इनकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ही दुर्लभ मिलता है। और इनका जो विशेष पूजा स्थल है वो सहारनपुर है। सहारनपुर में, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में इनका विशेष स्थान है। यहाँ पर ये पवित्र धार्मिक प्राचीन स्थान है। यहाँ पे सभी लोग पूजा करते हैं और मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इस तरह से मेरे पास लाल फूल और वाइट फूल हैं, जो भी हैं आपके पास जो भी हो फूल उपलब्ध हो, उसी से ही आप पूजा कर सकते हैं। तो माता जी को प्रसन्न जरूर कीजिए। और इस तरह से माता के चारों ओर हरी साग सब्जियों का लगाइए। मैंने ये मूली लगाई है। आपके पास जो भी विशेष सब्जी हो, हरी सब्जी होनी चाहिए, क्योंकि माता जी को शुद्ध शाकाहारी भोग ही लगाया जाता है। तो भोग में आप मूली, हरी सब्जियां वितरित कीजिए। और इनको ना 7 अनाज का भी भोग लगाइएगा, क्योंकि जब माता जी ने मानव कल्याण के लिए अन्न उत्पन्न किए तो सबसे पहले जौ उत्पन्न किया था, जिसे हम ज्वारे बोलते हैं। नवरात्रि में ज्वारे उगाकर हम माता को प्रसन्न करते हैं। और माता जी को प्रसन्न करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियों का भोग लगाइए, ज़्यादा हरी सब्जियों का भोग लगाइए, क्योंकि शाकंभरी माता के शरीर पर हजारों नेत्र हैं। इन्हें शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। माता शाकंभरी के कथा अनुसार जब प्राचीन काल में 100 वर्षों से पहले पृथ्वी पर अकाल पड़ गया और सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस तरह से खीर का भोग लगाएंगे, लड्डू और जो भी मौसमी फल हो आपके पास, आप उसका भोग लगाइए। और सभी जीव भूख प्यास से मरने लगे तो पेड़ पौधे वनस्पति सब खत्म होने लगे। इस संकट के समय में सभी ऋषि मुनियों ने देवी शाकंभरी की आराधना की। अपने भक्तों की पुकार सुनकर देवी शाकंभरी के रूप में प्रकट हुई। उनके हजारों नेत्रों से भक्तों की दशा देखकर अश्रुधारा निकलने लगी, जिससे नदी का रूप धारण हो गया। तो इस तरह से पीने के लिए पानी माता जी को भोग में लगाएंगे। तो भोग इस तरह से लगाइए जैसे मैं बता रही हूँ। तो उस नदी की जल से पूरी धरती को सींचा और अपने शरीर से अन्न शाक उत्पन्न किया, भक्तों का भरण पोषण किया। इस प्रकार से शाकंभरी माता, जिसने अपने लिए भक्तों के कल्याण के लिए अपने शरीर से जल और शाक धन उत्पन्न किया। तो इस ये भी माता अन्नपूर्णा और शाकंभरी माता देवी का ही रूप है, देवी दुर्गा का ही रूप है। तो इस ऐसे समय में, ऐसी दुख घड़ी की समय में माता ने भरण पोषण करके अपने भक्तों का कल्याण किया। जब पृथ्वी पर खाने के लिए ना अन्न था, ना पीने के लिए पानी था, तो अपने शरीर से शाक उत्पन्न किए। जो सबसे पहले शाक उत्पन्न हुआ था वो है ज्वारे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज के लिए फूल, आज के दिन में आप फलों के रसों का दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का दान कीजिए। माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। और हाँ, आपको अगर शाकंभरी माता की कथा नहीं आती है तो आप कथा की जगह दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, आरती गा सकते हैं, कोई भी आरती हो माता से जुड़ी हुई हो। इस तरह से दीपक को भी तिलक कर लिया है, सजा लिया है। आज के दिन व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, बिना व्रत के भी ये पूजा की जा सकती है। और कलश स्थापना, मैंने कलश स्थापना की है। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो बिना कलश के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, फूलों का आसन दिया है, साथ में दीपक की भी पूजा कर ली है। और इस तरह से धूप दीप दिखा देंगे माता जी को और आरती कर लेंगे। अगर जो भी आपको आरती आती हो तो वो कर लीजिएगा, आरती कीजिएगा इसी तरह से। और आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, मतलब पूर्णिमा शाकंभरी जयंती के दिन, पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाइएगा, क्योंकि माता को खीर विशेष तौर पर पसंद होती है। भोग अपने पितरों को, अपने माता को लगाएं। इस तरह से
लगाएं। जो भी मनोकामना हो, जो भी प्रार्थना हो, आप हाथ जोड़कर माता जी से प्रार्थना कीजिए। और अंत में कथा सुनने के बाद आपने कपूर से आरती करनी है। जिस तरह हम आपके पास कपूर की आरती करने के लिए बर्तन हो या दीपक हो, उससे आरती कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी की सराही या मिट्टी की दीपक से भी पूजा कर सकते हैं। यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इसका प्रारंभ पौष मास की अष्टमी से हुआ है और पौष मास की पूर्णिमा तक समापन हो जाएगा। तो मतलब ये 9 दिनों का व्रत होता है। इसमें व्रतधारी जो व्रत रखते हैं 9 दिनों तक नमक नहीं खाते हैं, तो नमक का विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो व्रत रखते हैं वो ज़्यादातर ज़मीन पर ही सोते हैं, बिस्तर पर या बेड पर सोना वर्जित होता है। तो कपूर से आरती करेंगे। कपूर से माता जी को मनाया जाता है। और शाकुंभरी माता का जो रंग है वो नीला बताया गया है। उनके नेत्र नीलकमल के सदृश्य कहे गए हैं। उन्हें पद्मासना अर्थात कमल का फूल पर विराजित है, जहाँ पर उनकी एक मुट्ठी में कमल पुष्प है और दूसरी मुट्ठी में बाणों से भरी रहती है। तो इस तरह से हमारी शाकुंभरी माता जी हैं। आप इनका व्रत कीजिए, स्वच्छ कीजिए और इस तरह से कथा सुनिए। अगर कथा आए तो सुन लीजिए। और मैं बता, शाकुंभरी नवरात्रि के दिनों में आप माँ दुर्गा की आराधना तथा निम्न जो भी मंत्र आते हों आप उनकी मंत्रों का उच्चारण करके 108 बार इस तरह से पूजा कीजिए। और मंत्र नहीं आता है तो आरती जरूर कीजिएगा, मैं बार बार बता रही हूँ। अगर 9 दिनों तक साधना संभव नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ शाकुंभरी जयंती के दिन 108 मंत्रों का जाप कर सकते हैं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी ताजी हरी सब्जियों का ही भोग लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी ये पूजा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।